बच्चों का आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। माइटोसिस कल हो गया था। आफ्टर माइटोसिस द नेक्स्ट हेडिंग इज मियोसिस। मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस टर्म एग्जाम में आ चुका है। टर्म मियोसिस was given by Farmer and More। तो मियोसिस टर्म फार्मर और मोरे के द्वारा दिया गया था। दूसरी चीज देखिए, मियोसिस जो होती है ये केवल रिप्रोडक्टिव या जर्मिनल सेल्स में होती है। तो इट इज ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल। इट इज ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होती है मियोसिस। तो टर्म मियोसिस फार्मर एंड मोरे ने दिया है और मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होती है। दूसरी चीज देखिए मियोसिस के लिए कि मियोसिस की स्टडी के लिए आइडियल स्टडी मटेरियल, आइडियल स्टडी मटेरियल, मियोसिस की स्टडी के लिए आइडियल स्टडी मटेरियल जो है वो है पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल यानी कि पीएमसी, ये आइडियल स्टडी मटेरियल होता है फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस। मियोसिस डबल स्टेप प्रोसेस है, इसलिए इसे हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो meiosis is a double step process, commonly called as meiosis first and meiosis second। देखिए जब यहाँ पर meiosis शुरू होगी तो पहले सेल जो होगी वो इंटरफेस में होगी, पहले सेल मैच्योर होगी। तो जब वो सेल पहले तो इंटरफेस में आएंगे सेल, और इंटरफेस में आने के बाद इंटरफेस के बाद अब शुरू होगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट के बाद आता है मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच के जो गैप होता है उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इसे इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में इंटरकाइनेसिस होती है। देखिए इंटरफेज अलग है और इंटरकाइनेसिस अलग है। इंटरकाइनेसिस इज द गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अब इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन आता है कि इंटरकाइनेसिस में क्या क्या होगा। तो इंटरकाइनेसिस में प्रोटीन का फॉर्मेशन तो होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर अगर एनिमल सेल है, अगर एनिमल सेल है तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है। और लेकिन यहां पर नो डीएनए रेप्लिकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, नो डीएनए रेप्लिकेशन। यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन एकदम नहीं होता। एनिमल सेल्स में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन एकदम नहीं। तो सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ इंटरफेस की एस फेज में ही होता है, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन कहीं नहीं होता। तो नो डीएनए रेप्लिकेशन, ये एनिमल सेल है तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन भी होगा। अब देखते हैं मियोसिस फर्स्ट जो होगी, मियोसिस फर्स्ट में भी आप जानते हैं कि दो फेजेस होती हैं। एक को हम कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और दूसरे को साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ऐसे ही मियोसिस सेकंड में भी है
कैरियोकाइनेसिस सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड, ये स्टेजेस हैं। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है जिसपे स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मियोसिस में जो डीएनए का अमाउंट है, क्रोमोसोम का नंबर है, वो कैसे चेंज होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखिएगा कि ये मान लीजिए पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, और इसमें मान लीजिए 2n/20 क्रोमोसोम है और डीएनए का अमाउंट इसमें 20 पिकोग्राम मान लीजिए। अब जब मियोसिस फर्स्ट होगी, मियोसिस फर्स्ट को ही हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, इसे ही कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो यहां पर इससे दो डॉटर सेल्स बनेंगी और दोनों में नंबर कितना हो जाएगा, 10-10, यानी क्रोमोसोम का नंबर घट करके आधा हो गया। क्रोमोसोम आप पहले से जानते हैं, कल डिस्कस हुआ था, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड। लेकिन जब मियोसिस फर्स्ट होगी तो यहां पर भी आप देखिए कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे, यानी क्रोमोसोम का सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, क्रोमोसोम की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल नंबर ही चेंज हुआ है क्रोमोसोम। ओनली क्रोमोसोम नंबर इज चेंज्ड बट क्वालिटी ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स अनचेंज्ड। दूसरी चीज, ये नंबर के साथ साथ डीएनए की मात्रा में घट के आधी हो गई। तो अब यहाँ पे जो डीएनए आएगा वो 10 पिकोग्राम आएगा, दोनों में ही 10 पिकोग्राम डीएनए आएगा। तो मियोसिस फर्स्ट में डीएनए की मात्रा घट के आधी हो गई, क्रोमोसोम का नंबर भी घट करके आधा हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, इसीलिए इसे बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। अब हम आगे जाते हैं, मियोसिस सेकंड में आते हैं। मियोसिस सेकंड में आएंगे तो अब यहां पर 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। यहां पर n बराबर 10 ही रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर देखिए चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन पहले क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में 2 धागे होते थे, अब एक क्रोमोसोम में 1 धागा, मतलब कि मियोसिस सेकंड जो होगी वो एग्जैक्टली सिमिलर एज माइटोसिस। तो यहां पर आप देखिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 धागे थे, यहाँ पे एक, यानी कि एक बार फिर डीएनए की मात्रा घट के आधी हो गई, यानी कि अब डीएनए कितना आएगा, 5 पिकोग्राम। क्वेश्चन आता है कि जितना अमाउंट ऑफ डीएनए पेरेंट सेल में है, पेरेंट सेल में जितना अमाउंट ऑफ डीएनए है, पेरेंट सेल में जो डीएनए होता है उसका 1/4 होता है, उसका 1/4 होता है, 1/4 डीएनए इन डॉटर सेल्स। और पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है, क्रोमोसोम नंबर वो जितना होगा उसका n/2, यानी कि 1/2, n/2 या 1/2 कह लीजिए, ये 1/2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसिस। और अगर जस्ट आफ्टर मियोसिस फर्स्ट पूछते हैं तो मियोसिस फर्स्ट के बाद अगर टोटल मियोसिस की पूछते हैं तो आपका हुआ आंसर होगा, और जस्ट आफ्टर मियोसिस फर्स्ट पूछते हैं तो यहाँ पे जो डीएनए होगा वो 1/2 होगा, और क्रोमोसोम जो होगा उसका नंबर वो भी कितना होगा, 1/2 होगा। देखिए मियोसिस जो होगी इसमें आप देख सकते हो कि मियोसिस के अंदर चूंकि डबल स्टेप प्रोसेस, इसमें क्रोमोसोम का नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों चेंज हो रहा है। मियोसिस इंड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, ये जेनेटिक वेरिएशन को इंड्यूस करता है क्या, मियोसिस। अब हम एक एक करके इसकी स्टडी करते हैं। अगर इसकी स्टडी एक एक करके करते हैं तो पहले आएगा प्रोफेज फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस की पहली फेज आएगी, इसे कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट
और ये लॉन्गेस्ट फेज है, प्रोफेज फर्स्ट, ये लॉन्गेस्ट फेज। और इसमें नंबर 1 आती है लैक्टोटीन। नंबर 1 फेज है लैक्टोटीन। लैक्टोटीन इज जस्ट आफ्टर द इंटरफेज। अब लैक्टोटीन फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम में अनकॉइलिंग और कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस। लैक्टोटीन स्टेज में अनकॉइलिंग एंड कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम जो हो जाते हैं ये अनकॉइल किसकी वजह से होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की वजह से होते हैं। तो लैक्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम अनकॉइलिंग होगी, इसमें कंडेंसेशन होगा, दे बिकम शॉर्टर, थिकर एंड विजिबल। सेंट्रोमियर अपीयर्स एट द मिडल रीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पर आप देख सकते हैं लैक्टोटीन स्टेज में क्या हो रहा है, अनकॉइलिंग और कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम में, सो दे बिकम शॉर्टर, थिकर एंड विजिबल। सेंट्रोमियर अपीयर्स एट द मिडल रीजन ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद अगर आप जाइगोटीन देखते हैं, जाइगोटीन स्टेज में क्या हो रहा है कि ऐसे क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर में और मॉर्फोलॉजी में एक जैसे होते हैं, वो आपस में क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम उन्हें कहते हैं जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर में लगभग एक जैसे हों, उन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। तो जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग होती है बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, और इसके पेयर को हम लोग कहते हैं बाइवेलेंट, इसे बाइवेलेंट कहते हैं। फिनोमिना को कहते हैं साइनैप्सिस, इसे साइनैप्सिस कहा जाता है। तो जाइगोटीन की सबसे मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिना है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, साइनैप्सिस बोलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब आप इसकी आगे देखिए, जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे हम पैकेटीन कहते हैं, पैकेटीन कहते हैं। इस स्टेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम में लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है, क्रोमोसोम लंबाई में फटने लगते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग इन क्रोमोसोम। और ये एक क्रोमोसोम में दो पैकेटिंग स्टेज में आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम में लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है, और ये बाइवेलेंट से आगे टेट्राएड बन जाते हैं। एक क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम लंबाई में फटेगा, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स अपीयर हो जाते हैं, और फिर ये बाइवेलेंट से, अभी देखिए बाइवेलेंट था, और अब इसके अंदर ये टेट्रावैलेंट हो जाएगा, इसे टेट्राएड कहते हैं। इसमें 4 धागे आ गए, 1 2 3 4। अब देखिए इस स्टेज पे, पैकेटिंग स्टेज पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। पैकेटिंग स्टेज पे क्या होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर होगी। और यहां पे क्या है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर नियरली प्लेस्ड क्रोमैटिड्स। तो दो नॉन सिस्टर नियरली प्लेस्ड क्रोमैटिड्स में हो, तो 1 and 2 तो सिस्टर है, 3 and 4 भी सिस्टर है, 2 and 4 नॉन सिस्टर तो है लेकिन दो दूर है, 1 और 3 भी नॉन सिस्टर है लेकिन दो दूर। यहाँ पर 2 और 3 जो है ये नॉन सिस्टर भी हैं और एकदम पास पास भी हैं। तो एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर जो होगी इन्हीं दो क्रोमैटिड्स के बीच में होगी। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है कि ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में ये इस तरीके से कॉइल हो जाते हैं और ये बनाते हैं पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स, और इन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कियास्मेटा बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं
इन्हें कियास्मेटा कहा जाता है, या इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। इसमें होता ये है कि ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये इस तरीके से आपस में क्वाइल हो जाते हैं, और the fragments of chromatids which are facing each other, they are exchanged। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। अब क्रोमैटिड्स के वो पार्ट जो एक दूसरे को फेस करते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ये देखिए एक्सचेंज, सामने आमने के पार्ट्स क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये देखिए एक्सचेंज हो जाएंगे, ये टुकड़ा इधर लग जाएगा, ये टुकड़ा इधर लग जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी होगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं और ये टुकड़े आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं। अब इसमें आप देखिए 2 एंजाइम काम करते हैं, एक को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, और एक को डीएनए लाइगेज कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, इन दोनों को मिला कहते हैं रिकॉम्बिनेज। इन दोनों को मिला कर दिया जाएगा रिकॉम्बिनेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है और लाइगेज उसको दोबारा से जोड़ता है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग एंड रीयूनियन। ब्रेकिंग एंड रीयूनियन थ्योरी पर ये बेस्ड है। इट्स बेस्ड ऑन ब्रेकिंग एंड रीयूनियन थ्योरी। पैकेटिंग स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे कहते हैं डिप्लोइडिंग स्टेज। डिप्लोइडिंग स्टेज, और डिप्लोइडिंग स्टेज लॉन्गेस्ट फेज है। ये वर्टिब्रेट्स में या oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स में महीनों तक या सालों तक लंबी हो सकती है। डिप्लोइडिंग स्टेज में क्या हो रहा है कि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी घट जाती है, और यहां पर अब जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं, क्रोमैटिड्स के बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं ये विजिबल हो जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज फर्स्ट की या मियोसिस की, और इस फेज में आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी घट रही है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स विजिबल हो जाते हैं 2 क्रोमैटिड्स के बीच में, और इन्हें हम कहते हैं कियास्मेटा। तो कियास्मेटा फॉर्मेशन जो है यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है डिप्लोइडिंग स्टेज। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर यहाँ लगातार रिड्यूस होती चली जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगी जिसे कहते हैं डायाकाइनेसिस। नेक्स्ट फेज को डायाकाइनेसिस कहा जाएगा। ये नेक्स्ट फेज होगी, और इसमें आप देखिए डायाकाइनेसिस, इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर एकदम रुक जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, और टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर एकदम रुक जाएगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, गोल्गी बॉडी ईआर डिसअपीयर हो जाएंगे। एंड इज द बेस्ट फेज फॉर द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर की स्टडी की ये बेस्ट फेज होती है, जिसे हम कहते हैं डायाकाइनेसिस। इसके साथ ही प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होती है। प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने के साथ ही अब नेक्स्ट आ जाएगा मेटाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट होगा मेटाफेज फर्स्ट। अब देखिए जो मेटाफेज फर्स्ट होगी, मेटाफेज फर्स्ट, इसमें आप देख रहे हैं क्रोमोसोम, जैसे मैंने माइटोसिस में बताया था, क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द इक्वेटर। अपोजिट पोल से स्पेंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे। अपोजिट पोल से बनना शुरू हो जाएंगे स्पेंडल फाइबर। क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो गए, और ये सपोर्टिंग फाइबर्स होंगे कंटिन्यूअस, और ये वाले क्रोमोसोमल फाइबर्स होंगे डिसकंटिन्यूअस होंगे।
तो मेटाफेज में आप देख ही रहे हैं कि क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे और इसे मेटाकाइनेसिस या कांजुगेशन मैंने कल बताया था। फिर अपोजिट पोल से बनेंगे स्पेंडल फाइबर और ये अपना कॉन्टेक्ट बनाएंगे कहां से, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स। एनाफेज स्टेज में एनाफेज फर्स्ट जो होगी इसमें वही होगा जो कल मैंने बताया था, पुश एंड पुल थ्योरी। कंटीन्यूअस फाइबर जो होते हैं, सपोर्टिंग फाइबर जिसे कहा गया था, ये आप जानते हैं लंबे होंगे, क्रोमोसोमल फाइबर छोटे होंगे। पुश और पुल मैकेनिक की वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट डिवाइडेड। एग्जाम में कई बार आता है, तो आपको बताना है कि एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है। सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट डिवाइडेड इन एनाफेज फर्स्ट। Chromosome becomes separate and moves toward the opposite pole, and the separation of chromosome from point of contact, not from centromere. So centromere of chromosome is not divided, and it is the smallest phase of the meiosis first. And finally, the next phase is telophase. Telophase first. अब telophase first में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे, स्पेंडल फाइबर डिसअपियर हो गए, उसके बाद अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएंगे। पेरेंट न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, ये डॉटर न्यूक्लियाई हो जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा और इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो पेरेंट सेल का आधा होगा और डीएनए की मात्रा भी पेरेंट सेल से आधी होगी। तो ये दोनों आपस में नॉन आइडेंटिकल होंगे ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। फिर आप जानते हैं कि साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगी। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कंपल्सरी स्टेप नहीं है, ये मोनोकॉट्स में तो होती है, मोनोकॉट की पीएमसी में साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होती है, जबकि डाइकॉट्स की पीएमसी में साइटोकाइनेसिस फर्स्ट नहीं होती। और उसी वजह से मोनोकॉट की पीएमसी में पॉलन ग्रेन का जो अरेंजमेंट है, पॉलन ग्रेन का अरेंजमेंट कैसा आएगा, आइसोबाइलेटरल, और डाइकॉट में कैसा आएगा पॉलन ग्रेन का अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल। क्योंकि एक में साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है, मोनोकॉट में है और डाइकॉट में नहीं है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। इस वजह से यहां पर डाइकॉट में नो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट नहीं होगी। आगे जो मियोसिस सेकंड है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर एज माइटोसिस। मियोसिस सेकंड में जो है वो एकदम माइटोसिस की तरह है, और माइटोसिस आप पढ़ चुके हैं। इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको करने होते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए एन पॉलन ग्रेन, यानी कि वन डिवीजन, एक बार के डिवीजन में चार पॉलन ग्रेन, इसलिए एन पॉलन ग्रेन एन बाई 4 डिवीजन, एक तो ये आता। दूसरा साइप्रस एक सबशन है। इन साइप्रस में क्या होता है कि एक डिवीजन में 4 पॉलन ग्रेन होती हैं, 4 में 3 मर जाएंगे और उसके बाद यहां पर एक पॉलन ग्रेन बचेगी एक बार में, इसलिए एन पॉलन ग्रेन एन डिवीजन। एक और आता है मियोसिस इन सीड। मियोसिस इन सीड क्या है, उस पर क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। मियोसिस इन सीड, मियोसिस इन सीड, सीड्स के लिए फॉर्मूला होता है n+n/4। अगर मान लीजिए n बराबर 100 है, 100 सीड्स के लिए, तो 100 + 100/4, यानी कि आपका आंसर 125 डिवीजन आ जाएगा। तो अगर पूछा जाए इन साइप्रस में 10 सीड बराबर
2 end divisions। इस तरीके से टॉपिक खत्म हो रहा है। और एक और होता है माइटोसिस, द डिवीजन नॉट बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर। इट इज कॉमन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में भी कॉमन है, बट इन ईस्ट है, ये माइटोसिस पे बेस्ड है। Amitosis is a division which is not based on chromosome number, in which the division of DNA is not exactly identical or equal, and here the karyokinesis and cytokinesis are the simultaneous process. So it is all about the cell division. आप problem solve करिए, बाकी discuss कर सकते हैं, and then we my next lecture on any most important topic. So let's wait for the next lecture. Thank you.